इतने प्यारे मोमेंट है। सांस को बंद कर दो, होल्ड कर दो सांस को, 10 का, 20 का, 5 का, 8 का होल्ड करके पेट के अंदर सांस को भर के फिर रीढ़ की हड्डी के कंधे, कलाई, कोहनी, चेस्ट, पीठ, कांख, कांख की कैंची मार दो, कांख की कैंची मार दो। बहुत आसान हो जाता है, वेट बट जाता है, 250-250 ग्राम वेट हो जाएगा। कितनी भी बॉडी वेट ले रखा है, बहुत हल्का बॉडी वेट हो जाता है। इसका ये तरीके हैं। बोला यार वेट ज़्यादा हो गया, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। ये ले आएगा, कंट्रोल में ले आएगा, शुद्ध करके रख देगा, ओरिजिनलिटी रख देगा, डुप्लीकेसी हटा देगा। जो खा खा करके अपने चर्बी बढ़ा देते हैं ना, पी पी करके, खा खा करके चर्बी बढ़ा देते हैं। हम भी सब कुछ करते हैं, जिंदगी में आए सारे सब शौक पूरे, लेकिन उन शौकों के साथ में ये बोले ना, सिद्धू बोला ठोको ताली, ठोको। तो इसको ये बोलता है, अब मैं तेरे को ठोकता हूँ, तूने मेरे को रात में ठोक दिया, बोला पूरा भर दिया, अब मैं तेरा निकालता हूँ। फिर ये इसके ऊपर दे दो, ये ठोकेगा, ये समझाएगा, फिर अगली बार में ये बोलेगा ना देख ले उस दिन क्या हुआ था। तो अपनी मन मर्जी चलाएगा, फिर ये नहीं करने देता है, बहुत कम हैबिट छुड़वाता जाता है। जब ये इसको आनंद आता है, ये आनंद आपको देता है ना, तो आप भी इसकी बात मानोगे, ये आपकी बात मानेगा। 100% है ये, 100 में 100 है, 1 पॉइंट माइनस नहीं कर सकते इसके अंदर। इसको जान लो, इसको पहचान लो, गलत चक्करों में मत पड़ो, ये ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ो। ये ढोंगी हमारे अंडरग्राउंड अंडर कमांड से ही हैं। वो हमारे गुरु थे ना, वो थे ओरिजिनल, जो वो सभी के थे, हिंदुस्तान के, अपने नहीं। लेकिन अब ये सारा यूरोप की टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, सारे यूरोप की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। लेकिन जितने भी थे ना, जितने भी आए ना हिंदुस्तान के ऊपर, सब हमारी वजह से ही, हमारी वजह से ही जीत गए। नहीं, हमारे से जीत नहीं सकते कभी, आज भी नहीं जीत सकते, पहले भी नहीं जीत सकते थे। लेकिन क्या करें, करें क्या? वो सबको हिंदुस्तान के अंदर अब ये छुड़वाया जा रहा है। जो ओरिजिनलिटी है ना, वो छुड़वाई जा रही है, डुप्लीकेसी लाई जा रही है। तो ये कलपुर्जों का युग है, कलयुग है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं। आएगा, आएगा। जिसको बचना है ना वो बचे भाई, जिसको बचना है वो बचे। जिसको बोला गड्ढे में जाना है ना, बोला जा, फंस कीचड़ में फंस, देखूंगा तेरे को, जो रोएगा 5 साल बाद में आकर के मेरे पास, जा। यहाँ आए मेरे पास बच्चे आते हैं, कोई बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, महीना 2 महीना, और फिर उनको मैं कहानी बताऊंगा तो रह जाओगे कि बोलते हैं आप तो जी लिए, आप तो। मेरे 5 साल पहले एक बच्चा मेरे को बोला अंकल कितनी उम्र होगी? मैं भाई 62 होगी। बोला अंकल हम तो इतना जिएंगे भी नहीं, फिर ये क्यों करते हैं? मेरा ही चेला बन करके मेरे को बोल रहा है ये करते क्यों हैं? मैं डंडा उठाया था, ये लठ उठाता हूँ, फिर मैं चल दे यहाँ से, चल दे, मेरी आंखों के सामने से चला जा तू। फिर उनके दादाजी को बोला मैंने, मैं बोला ये क्यों नहीं जा रहा आपके पास? मैं को ये बात है। बोला मार इसको। मैं को मारना नहीं है, अब आजकल मारना नहीं है इनको, ये नहीं सुधर सकते, कभी लाइफ में नहीं सुधर सकते। अब मैं देखता हूँ तो बाप लाठी लेकर के उसके पीछे पड़ा रहता है कि मार, दंड मार, बैठा उठा। अब नहीं होता है उससे। उसको लाइन पे 14 साल में लिया था 1 क्विंटल वेट में, लेकिन अब वेट घट गया है और वो तड़प के अब डंडे के जोर से कर रहा है, डंडे के जोर से हो रहा है। मैं देखता हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। तो वो नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बता भी नहीं सकते। क्यों? जब बच्चे ऐसे गलती करेंगे तो पेरेंट्स भी करेंगे, उनका भी हक है। अगर तू क्या खा करके इस शरीर को, इस बॉडी को बना दिया है, क्या होगा तेरा? तू हमारे को कहीं हमारे को सहारा देगा कि हम तेरे को सहारा देंगे? ये दुख होता है, उस दुख के लिए हम लड़ते हैं। अगर सब बच्चों को हम बोलते हैं कि टैलेंटेड और खुद ह्यूमैनिटी, गश्तपना, बुष्टपना से भरपूर हो जाए बॉडी, वो एक्सरसाइज हम बताते हैं। लेकिन आजकल देखते हैं ना, वो चमक चांदना देखते हैं। जो चमक चांदना है ना वो देखते हैं, ओरिजिनलिटी को कोई नहीं पहचानता। बहुत कम, बिल्कुल ही कम हो गया है अभी तो। अब क्या करवाएगा भाई? बड़ा डंडा दे दूं?